आपको हमल है और आप अचानक से गिर जाती हैं, तो इससे क्या आपको या आपके बच्चे को कोई नुकसान पहुंच सकता है? आज हम इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने देखा है कि कभी ख़वातीन हमल के दौरान अचानक से गिर जाती हैं। इस गिरने का बच्चे पे और माँ पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, आज इस बारे में डिटेल से बात करूँगी। हमल के दौरान गिरने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं, उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक पहली वजह तो ये है कि हमल के दौरान क्योंकि वज़न में इजाफ़ा होता है, टमी का साइज़ बड़ा होता है, बैलेंस मेंटेन नहीं होता और ख़वातीन गिर सकती हैं। और इसके अलावा प्रेगनेंसी का एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन, जो आपके जॉइंट्स को रिलैक्स करता है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसकी वजह से जॉइंट्स की मूवमेंट भी मुतासिर होती है, आपकी चाल भी बदल जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसकी वजह से गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बाज़ वक़्त आपका शुगर लेवल लो हो जाता है या ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ख़वातीन गिर सकती हैं। पाँव में स्वेलिंग भी हो जाती है, वो भी गिरने का बायस बन सकती है। या फिर प्रेगनेंसी की वजह से ख़वातीन वैसे ही थकावट का शिकार होती हैं, एग्जॉस्टेड होती हैं और वो बैलेंस बरकरार ना रखने की वजह से गिर सकती हैं। अगर तो आप गिरती हैं और हल्की फुल्की चोट लगती है, यानी बहुत सीरियस इंजरी नहीं होती या ज़ोर से नहीं आप गिरती, तो आमतौर पे बच्चा आपका महफूज रहता है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। इसमें एक तो ये है कि जो बच्चे का पानी होता है वो बच्चे को कुशन इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बच्चा चोट से बच जाता है। आपके यूट्रस के मसल्स इतने थिक और स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जो बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपके पेट के मसल्स और फैट वो भी कुशन इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से चोट लगने से बच्चा बच जाता है। किन ख़वातीन में गिरने से माँ और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है? ऐसी ख़वातीन जिनकी एज ज़्यादा होती है, उनमें बाज़ वक़्त बोन्स की इंजरी हो जाती है, हड्डियों में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। बाज़ वक़्त आप जब गिरते हैं तो अगर आप पीछे की तरफ गिरें या साइड पे गिरें तो उससे चोट कम लगती है। अगर आप मुँह के बल गिरते हैं और प्रेशर पूरा टमी पे आता है तो उससे बच्चे को नुकसान पहुँचने का ख़तरा होता है। और बाज़ वक़्त आप अगर किसी सख्त सतह पे गिरें तो उससे भी चोट ज़्यादा लगती है, उससे भी बच्चे को नुकसान हो सकता है। और ये नुकसान की शिद्दत जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा ट्राइमेस्टर है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आमतौर पे बेबी सेफ़ रहता है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अगर बहुत शदीद धक्का लगे तो उससे मिसकैरेज हो सकता है। अगर मिड ट्राइमेस्टर है उसमें आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है। अगर आखिरी ट्राइमेस्टर है तो उसमें भी आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं, प्लेसेंटा भी फट सकता है जिसे हम प्लेसेंटल एब्रप्शन कहते हैं। और अगर ये शदीद झटका लगे और चोट लगे तो उसे बच्चे की माँ के पेट में भी मौत वाक़या हो सकती है। अब अगर आप गिर गई हैं और आप थोड़ी देर अपने आप को संभालें, देखें, अपने आप को असेस करें। अगर आपको लगता है कि आपको दर्दें स्टार्ट हो गई हैं या आपको ब्लीडिंग हो रही है या आपको बच्चे का पानी लीक हो गया है, बच्चे की हरकत ठीक महसूस नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि आपको सांस फूलना शुरू हो गया है, आपको नींद बेहोशी सी तारी होना शुरू हो गई है या पेट आपका अकड़ के सख्त हो गया है, अगर कोई भी ऐसी अलामत आप महसूस करें तो फ़ौरी तौर पर अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि चोट की शिद्दत क्या है, उससे आपको या आपके बेबी को किस हद तक नुकसान पहुंचा है। बच्चे की हार्ट बीट चेक की जाती है। बाज़ वक़्त बच्चे की हार्ट बीट की एक कॉन्टीन्यूस रिकॉर्ड, जैसे हम CTG कहते हैं, वो किया जाता है। बाज़ केसेस में अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत भी पड़ जाती है, जिसमें देखा जाता है कि बच्चे को या प्लेसेंटा को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। और बाज़ केसेस में कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह भी रिक्वायर्ड होते हैं और हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अब क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो आप अगर इख्तियार करें तो आपके हमल के दौरान गिरने के चांसेस कम हो सकते हैं या आप महफूज रह सकते हैं गिरने से? उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमल के दौरान अगर आपको किसी भी वक्त चक्कर आता है या वीकनेस फ़ील होती है तो चलने की बजाय आप फ़ौरी तौर पे बैठ जाएं। जब आप चल रही होती हैं तो कोशिश करें कि किसी चीज़ को पकड़ के या सहारा लेके चलें, या किसी ऊंची जगह पे चढ़ाई कर रही हैं तो किसी रेलिंग वगैरह को पकड़ लें। कोशिश करें कि आप हमवार सतह पे चलें और चलते वक्त आप अपनी नज़र आगे रखें कि जहाँ पे आप कदम रख रही हैं तो रास्ते में कोई हर्डल ना आए, कोई चीज़ ना आए जिससे आप अटक के गिर जाएँ। कोई ऊंची नीची जगह पे चलने से परहेज़ करें। कोशिश करें कि आपके जो शूज़ हों वो कंफर्टेबल हों और उनकी हाई हील्स ना पहने, क्योंकि हाई हील से गिरने का खदशा ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपके शूज़ के सोल्स जो हैं वो स्लिपरी नहीं होने चाहिए कि ये ना हो कि किसी सतह पे आप स्लिप हो जाएं।
तो अपने शूज़ की सिलेक्शन इस लिहाज से कीजिए। कोशिश करें कि ऐसी स्लिपरी सर्फेसेस जहाँ पे पानी पड़ा हो या सोप वाटर पड़ा हो वहाँ पे जाने से अवॉइड करें, क्योंकि उससे आप स्लिप होके गिर सकती हैं। जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जगह होती हैं वो किचन हो सकता है या फिर वॉशरूम हो सकता है, जहाँ पे पानी होता है या बाजू का सोप भी होता है, तो आप स्लिप हो सकती हैं। तो आप ऐसी जगहों पे ख़ास तौर पे एहतियात करें। कोशिश करें कि जैसे आप रात के वक्त अगर यूरिन पास करने के लिए उठती हैं अचानक से और लाइट ऑन नहीं होती, फिर भी आप धक्का लगने से गिर सकती हैं, तो कोशिश करें कि लाइट प्रॉपरली ऑन हो। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई मौजूद हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो फौरी तौर पर वो आपकी मदद के लिए आपके साथ मौजूद हों।